Hello बच्चों, let's read this question. What question says, how would a projectile motion be affected if air resistance becomes too large to be neglected? So क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है और उसमें एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर कभी भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम अपने सिलेबस में करते हैं तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ नीचे ग्रेविटी एक्ट करती है। बट जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो फिर लेट से उसके पास किसी पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो उस वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में जो एयर ड्रैग है वो एक्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो एयर ड्रैग है इस वाली वेलोसिटी कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में और इस वाली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग एक्ट करेगा। तो यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैं इस चीज को लिख देता हूँ कि इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन देयर will be a net drag in vertical as well as in horizontal direction. This is because air drag depends on the velocity of body and always acts opposite to the velocity. So the acceleration in both horizontal and vertical direction will not be constant। ये आपके पास एयर ड्रैग होने की वजह से जो वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में इफेक्ट आएगा वो मैंने लिख दिया। और यही यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग लगेगा उससे क्या इफेक्ट आने वाला है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।